तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिनफी जो होता है वो किंग फैमिली के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो किंग फैन को बताता है कि इस सब के पीछे जो बाइजून है उसी का हाथ है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग फैन होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है, इमोर्टल मास्टर लिनफी, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो बाइजून है वो यहीं पर ही आ रहा है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, जो बाइसुन है वो यहाँ पर नहीं आ रहा, लगता है कि उसकी जगह यहाँ पर इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा है भाई फैमिली का। तो फिर इसीलिए मुझे उस पर्सन को ढूंढना होगा कि आखिर वो है कौन। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर को जनरेट कर देता है और वो अपनी पावर को जनरेट करते हुए बोलता है कि इसके पीछे जो कोई भी है वो मरेगा। और इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो उस पर्सन के बारे में पता लगा लेता है। और लिनफी के इतना बोलते ही हमारा व्यू एक पर्सन के ऊपर आ जाता है जिसके मुंह से की ब्लड आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो लिनफी है उसने एक ही पल में उन सभी सांपों को मार दिया। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उससे बोलता है कि लगता है कि जो बाइसुन है उसी ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है। सच में इस नज़ारे को देखकर तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा एक ट्रेस पर्सन यहाँ पर इतने ज़्यादा सांपों को भी कंट्रोल कर सकता है। और लिनफी को वहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि अरे भाई, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि तुम बिना सेक्रीफाइस रिंग के भी इन क्रिएचर को अपने कंट्रोल में कर पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए लिनफी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर लिनफी, मैं मजबूर था, मुझे इस काम के लिए फोर्स किया गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसके सर को उड़ाते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को नहीं सुन पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसे ख़त्म करने के बाद किंग फैन के हाउस पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि वैसे तो सभी मारे जा चुके हैं लेकिन अभी भी एक बड़ा बचा हुआ है। जो सुनकर किंग फैन जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या एक और बचा हुआ है, आखिर वो कौन है। जो सुनकर किंग फैन जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि वैसे तो मैं नहीं जानता लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएगा। जो सुनकर किंग फैन भी थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है। और अब उसे ऐसे परेशान होता हुआ देखकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मदर ऑफ स्पाइडर है वो बहुत ही जल्द आ जाएगी। और अब मदर ऑफ स्पाइडर का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और अब जो किन फैन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर जो मदर ऑफ स्पाइडर है वो यहाँ पर कैसे आ सकती है और कोई उसे कैसे ही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो तो हमारे एंसेस्टर लैंड पर कैद है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ, बात तो सही है लेकिन अब जो तुम्हारा एंसेस्टर लैंड है वो पूरी तरह से खंडर बन चुका है और वहाँ पर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। जो सुनते के साथ ही जो लीज यू होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम कहना चाहते हो कि जो ग्रैंडपा है वो भी मारे जा चुके हैं। जो सुनकर किन फैन उसको बताता है कि हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा भी मारे जा चुके हैं, इवन कि वहाँ पर कोई बच्चा भी नहीं बचा। जो सुनते के साथ ही अब जो लीज यू होती है वो रोने लगती है और वो रोते हुए गुस्से में बोलती है कि भाई जू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी अपने ग्रैंडपा की मौत का बदला लेने के लिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि वैसे ही तुम्हारा वार्निंग का जो साउंड था वो काफ़ी अच्छा था लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम उसके सामने मत जाना, नहीं तो तुम मारी ही जाओगी और बस तुम स्केलेटन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं रहोगी। जो सुनकर जो लीजी हो होती है वो लिनफी से बोलती है कि तो फिर हम क्या करें, क्या हम यहीं पर ही बैठकर बस अपनी मौत का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि वैसे भी बहुत ही जल्द जो बाइज़ून है वो यहाँ पर भी हमला कर देगा। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इंतजार नहीं करना चाहती तो फिर तुम क्या करोगी। जो सुनकर हम देखते हैं कि अब वो लिनफी को कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। तभी जो किंग फैन होता है वो लिनफी से बोलता है, इमोर्टल मास्टर लिनफी, क्या सच में जो मदर ऑफ स्पाइडर है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप भी उसको नहीं हरा सकते। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसके बारे में सोचते हुए बोलता है कि मदर ऑफ स्पाइडर वो तो बहुत छोटी सी है, उसे तो मैं क्रैश कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों कार्टून सा फेस बनाकर लिनफी की तरफ देखने लगते हैं और वे लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या इसने उसे छोटी सी कहा, वो तो बिल्डिंगों से भी बड़ी है। और वे दोनों ये सोच ही रहे होते हैं तभी जो लिनफी होता है वो बोलता है कि उससे निपटना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वे किस तरफ से आएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हूँ, आखिर याओ गैंग का वहाँ पर ध्यान कौन रखेगा। लगता है कि मुझे याओ गैंग की प्रोटेक्शन के लिए किसी को वहाँ पर भेजना होगा। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अपने फ़ोन को निकाल कर अब किसी के पास फ़ोन मिला देता है।
और अब लिनफी को किसी के पास में मदद के लिए कॉल लगाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि उन तीनों के तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर वो पर्सन कौन होगा जिससे कि इमॉर्टल मास्टर लिनफी खुद मदद मांग रहे हैं। और वे ये सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ़ोन के अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे पास कॉल करना बंद करो, मुझे ना तो कोई इंश्योरेंस चाहिए और ना ही लोन, तो इसीलिए मेरा टाइम बर्बाद मत करना और दोबारा मुझे कॉल मत करना। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो लियू जू और जो किंग फैन होते हैं उन दोनों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और इस तरह की बातों को सुनकर उनके मुँह से भी खून आने लगता है। लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि मैं लिनफी बोल रहा हूँ, और अब लिनफी का नाम सुनते ही हमारा जो व्यू होता है वो उसी लड़की पर आ जाता है, जो कि बड़े ही प्यार से बोलती है कि ओह अच्छा, तो तुमने मुझे कॉल कर ही लिया, तो फिर बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो गए हो। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम याओ जी है। और याओजी की इस बात को सुनते ही जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से तैयार होकर जो रोंगचेंग सिटी है वहाँ पर आओ मेरे लिए। जो सुनते ही हम देखते हैं कि उसका तो चेहरा ही लाल पड़ जाता है और अब वो अपने पास में पड़ी हुई टेडी को गले लगाते हुए बोलती है कि जो लिनफी है वो मुझसे मिलना चाह रहा है, लिनफी मुझसे मिलना चाह रहा है, मैं तो अभी के अभी ही रोंगचेंग सिटी के अंदर जा रही हूँ। और इतना बोलकर जो याओजी होती है वो फुल खुशी के साथ में वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब हम याओजी के फादर को देखते हैं, जो कि एक पर्सन के साथ में वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब जो याओजी के फादर होते हैं वो उस पर्सन से बोलते हैं कि जो मेरी डॉटर है वो अब जवान हो चुकी है, तो उसके लिए सही यही रहेगा कि अब उसकी शादी कर दी जाए। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो याओसी के फादर से बोलता है कि वैसे भी मैं तो याओसी को पहले से ही पसंद करता था, तो इसीलिए मैं तो इस शादी के लिए तैयार हूँ। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लोंग वू है। और लोंग वू के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो याओजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने फादर से बोलती है कि ओल्ड मैन, मैं अपने जो लवर है उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर अब जो वो लड़का होता है वो याओजी के फादर से बोलता है कि क्या यहाँ पर जो याओजी है उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर जो याओजी का फादर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मेरी जो डॉटर है वो किसी को भी डेट नहीं कर रही, बस वो यहाँ पर तुम्हारे मज़े ले रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़का होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या आप कहना चाहते हो कि वो मुझे यहाँ पर चैलेंज कर रही है। जो सुनकर याओजी के फादर भी हंसने लगते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू रोंगचेंग सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर की कोई और नहीं बल्कि याओजी होती है। और अब जो याओजी होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि लिनफी मैं आ रही हूँ। और इतना बोलकर अब जो याओजी होती है वो जी फैमिली के हाउस पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद अब वो गेट को खटखटाते हुए बोलती है कि लिनफी जल्दी से डोर को ओपन करो, देखो मैं तुम्हारे साथ में सोने के लिए आ चुकी हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो आकर गेट को खोल देती है और वो गेट को खोलते हुए बोलती है कि क्या तुम लिनफी के साथ में सोना चाहती हो, क्या तुम उसे ही ढूंढ रही हो। और अब याओ गैंग को वहाँ पर देखते के साथ ही जो याओजी होती है वो रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर पहले से ही तुम हो, नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह से चीटिंग है। और उसकी इस बात को सुनकर याओजी जो होती है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, मुझे तो तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आ रही। जो सुनकर जो याओजी होती है वो याओ गैंग से बोलती है कि अगर तुमने यहाँ पर चीटिंग नहीं की तो मुझे ये बताओ कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो उससे बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और इतना बोलते हैं कि जो याओ गैंग होती है उसका ध्यान याओजी के गले के अंदर पड़े हुए लॉकेट के ऊपर जाता है, जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि वो लिनफी का ही लॉकेट है। और उसे देखकर वो अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब ये पक्का लिनफी से ही रिलेटेड है। और इतना सोचकर याओ गैंग जो होती है वो याओजी से बोलती है कि वैसे तो अभी लिनफी यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम लोग घर के अंदर चलो, मुझे लगता है कि वो जल्दी ही आ जाएगा। जो सुनकर याओजी उससे पूछती है कि लेकिन वो आखिर गया कहाँ पर है। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो याओजी को बताती है कि उसने मुझे कहा था कि वो किंग फैमिली के अंदर जा रहा है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग का मोबाइल होता है वो रिंग करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि याओ गैंग को वहाँ पर एक मैसेज आया होता है, जहाँ पर कि लिनफी ने उसे बताया होता है कि मैं यहाँ पर जो याओजी है उसे बुला रहा हूँ, वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी, तो टेंशन मत लेना, वो जल्दी ही आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि याओ गैंग का तो पूरा चेहरा ही लाल पड़ जाता है। और वहीं जो याओजी होती है वो गुस्से में बोलती है कि अच्छा, तो उसने मुझे यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लिनफी के ऊपर आ जाता है, जो कि आराम से बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर बैठे हुए बताता है कि चलो जो याओजी है वो वहाँ पर आ चुकी है, वो अब याओ गैंग को प्रोटेक्ट करती रहेगी, तो अगर बाइसुन ने अब यहाँ पर आने की हिम्मत की तो उसे ख़त्म करने के बाद जो उसकी स्पाइडर है मैं उसका चिकन बनाऊँगा।
और उसे यहाँ पर रोस्ट करने के बाद चिकन डिनर की तरह खाऊंगा। और इतना बोलकर अब वो फ़ोन को देखने लगता है और वो फ़ोन को देखते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये पर्सन तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लगता है कि जो बाइसुन है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने वाला है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये तीनों होते हैं वो काफ़ी घबराने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लिनफी को किसी की कॉल आती है, जो कि लिनफी को बताता है कि मास्टर प्लीज़ घर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि जो बाइसुन है वो अब मदर ऑफ स्पाइडर को लेकर आ रहा है और वो बहुत ही जल्द आपके घर को तबाह कर देगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो जाता है, जिसका कारण सभी लोगों की हालत ख़राब होने लगती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते ही जो यहाँ गैंग होती है वो बाहर देखने लगती है और वो बाहर देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि बाहर आखिर क्या हो रहा है। जो जी फैमिली का मैंसन था वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, आखिर वहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आखिर कौन जी फैमिली के ऊपर हमला कर रहा है। और वो इतना बोल ही रही होती है, लेकिन वो जैसे ही सामने का नज़ारा देखती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। जहाँ पर कि अब हमें पता लगता है कि जो मदर स्पाइडर है उसने सिटी के ऊपर हमला कर दिया है और हम उसके साइज को देख पाते हैं, जो कि बिल्डिंगों से भी ज़्यादा बड़ा होता है। जिसे देखकर अब जो वहाँ पर लोग होते हैं वो चिल्लाकर भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है, आखिर स्पाइडर इतने बड़े कब से होने लगे, भागो भागो, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वे ये सब बोलकर भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो स्पाइडर होती है वो वहाँ पर उन लोगों को मारना शुरू कर देती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो बाइसोन है वो ऊपर से उसे कंट्रोल कर रहा है। और अब वो ऊपर से चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये जो फीलिंग है ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। अब तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की लाइफ एंड डेथ सब मेरे ही हाथों में है। लिनफी, यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि जो तुम्हारी लवर है उसको मारूंगा, ताकि तुम्हें ये एहसास हो सके कि जब हमारा कोई अपना हमारी आंखों के सामने मरता है तो हमें कैसा फील होता है। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइजून होता है वो जो जी फैमिली का हाउस होता है उसके पास में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद जो मदर ऑफ स्पाइडर होती है उसे ऑर्डर देता है कि इस घर को डिस्ट्रॉय कर दो। और इतना बोलते के साथ ही जो मदर ऑफ स्पाइडर होती है वो उस घर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि याओ गैंग अपने बेड के ऊपर सो रही होती है और जैसे ही वो स्पाइडर का हाथ उसके ऊपर लगने वाला होता है हम देखते हैं कि उसकी शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। और अब वो जैसे ही वहाँ पर मदर ऑफ स्पाइडर को देखती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो मदर ऑफ स्पाइडर है, जिसके बारे में जो लिनफी था उसने मुझे बताया था, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई। और उसके इतना बोलते ही हम बाइजुन को देखते हैं, जो कि हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लगता है कि लिनफी जो है वो तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड को छोड़ कर गया है, लेकिन ये कितने दुख की बात है कि ये शील्ड यहाँ पर तुम्हें नहीं बचा पाएगी। और इतना बोलते ही जो बाइजुन होता है वो मदर ऑफ स्पाइडर को ऑर्डर देता है कि इस शील्ड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनते के साथ ही मदर स्पाइडर जो होती है वो लगातार उस शील्ड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। और अब हम देखते हैं कि वो जो शील्ड होती है वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाती है और वो टूटना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर अब जो याओ गैंग होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया। लिनफी, प्लीज़ यहाँ पर मत आना, यहाँ से भाग जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भी यहाँ पर मारे जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो मदर स्पाइडर होती है वो उसके ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक कर देती है। लेकिन तभी जो याओजी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद सही टाइम पर याओ गैंग को बचा लेती है और वो उसे बचाते हुए बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, तुम्हें यहाँ पर देखने के बाद मैं एक चीज़ तो समझ चुकी हूँ कि क्यों लिनफी जो है वो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ यहाँ पर खतरे में थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर तुम लिनफी की चिंता कर रही थी, ना कि अपनी लाइफ की। अब इस चीज़ को मैं खुद भी समझ चुकी हूँ कि तुम ही यहाँ पर लिनफी को डिज़र्व करती हो, मैं तुमसे हार चुकी हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी यहाँ पर बॉडी गार्ड थी, नहीं तो मुझे डर है कि आज तो तुम यहाँ पर बच ही नहीं पाती। जो मदर स्पाइडर है वो तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दी थी। जो सुनकर याओ गैंग उससे पूछती है कि मोलिंग आखिर कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो याओजी होती है वो उसे थोड़ी दूर पर लेकर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद अब वो मदर स्पाइडर से बोलती है कि छोटी सी चींटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्या मेरे हाथों से मरना चाहती हो। और याओजी की इस बात को सुनकर जो बाइजुन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि तुम जो मदर ऑफ स्पाइडर है उसे हरा सकती हो, लगता है कि पहले यहाँ पर तुम्हें ही ख़त्म करना होगा, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मदर स्पाइडर होती है वो फुल स्पीड में याओजी की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी जो याओजी होती है वो अपने हाथ पर लगे हुए ब्रेसलेट को दिखाते हुए बोलती है कि लिटिल स्पाइडर, जरा एक बार देखो तो मेरे हाथ में क्या है।
और जैसे ही उस ब्रेसलेट को मदर स्पाइडर देखती है वो वहीं पर ही रुक जाती है और हम देखते हैं कि वो फुल स्पीड में वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। और जो वो पीछे से याओजी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मदर स्पाइडर क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर मुझे मारने वाली थी ना, तो फिर अब तुम इस तरह से भाग कर क्यों जा रही हो, आओ अगर मुझसे फाइट करो, यहाँ पर काफ़ी इंजॉय आएगा। और अब मदर स्पाइडर की ऐसी हालत को देखकर जो बाइजून होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जो मदर स्पाइडर है वो बस इस ब्रेसलेट से डर गई। जो सुनकर जो याओजी होती है वो उसको बताती है कि ये कोई नॉर्मल सा गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एम्परर शूयून के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है जो कि किसी भी प्रकार के कर्श को डरा सकता है। और तुम्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये मदर स्पाइडर है ये एम्परर शून के हाथों से बहुत ही बुरी तरह से पीटी थी, इसीलिए ये इसे देखते के साथ ही यहाँ पर डर गई, क्योंकि इसके अंदर एम्परर शून की ही पावर है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि बाइजुन जो होता है वो अपनी जो सैक्रिफाइस रिंग होता है उसका रोज यूज करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जो मदर स्पाइडर है वो तुम्हें यहाँ पर आज मार के रहेगी। जो सुनकर जो याओजी होती है वो दोबारा से अपनी ब्रेसलेट का यूज करते हुए बोलती है कि बेबी स्पाइडर चलो अपनी ओरिजिन फॉर्म में क्यों नहीं आ जाती तुम। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मदर स्पाइडर जो होती है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उसे जिसे देखते ही अब जो बाइजुन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है कि जाओ जाकर इसे ख़त्म करो। लेकिन तभी जो मदर ऑफ स्पाइडर होती है उसका जो शरीर होता है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर बाइजुन भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है, मदर स्पाइडर यहाँ पर छोटा होना शुरू क्यों हो गई। और उसके इतना बोलते ही हम याओजी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने ब्रेसलेट की पावर का यूज कर रही होती है और वो उसकी पावर का यूज करते हुए बोलती है कि लिटिल स्पाइडर तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाइजुन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसका ब्रेसलेट कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है, पहले मुझे इसे ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही मदर स्पाइडर मेरे कंट्रोल में आएगी। और इतना सोचते ही जैसे ही वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि जो मदर स्पाइडर होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो चुकी होती है, जिसे देखकर बाइजुन भी शौक होते हुए बोलता है कि ये इतनी ज़्यादा छोटी कैसे हो गई, जल्दी से अपना जो ब्रेसलेट हो वो मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही बाइजुन जो होता है वो सीधे याओजी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देखकर याओजी जो होती है वो ब्रेसलेट का यूज करते हुए बोलती है कि मदर स्पाइडर इसे जल्दी से रोको। और इतना बोलकर वो भी अपने मन में सोचती है कि मैं इसकी अपोनेंट नहीं हूँ, ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर मदर स्पाइडर की पावर का यूज कर कर इस पर्सन को यहाँ पर रोकना होगा। और याओजी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मदर स्पाइडर होती है वो बाइजुन को वहाँ पर रोकने के लिए आने लगती है, जो देखकर वो गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो याओजी होती है वो चिल्लाते हुए मदर स्पाइडर से बोलती है कि मदर स्पाइडर जल्दी से यहाँ पर अपने पॉइजन नेट का यूज करके इसे यहाँ पर पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही जो बाइजुन होता है वो अपनी जो सेक्रीफाइस रिंग होती है उसका यूज करते हुए बोलता है कि क्या हुआ अगर तुमने इसे यहाँ पर मेरे कंट्रोल से निकाल दिया तो, लेकिन मैं दोबारा से इसे अपने कंट्रोल में ला सकता हूँ। और बाइजुन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मदर स्पाइडर होती है वो दोबारा से बाइजुन के ऊपर अटैक करना बंद कर देती है। जो देखते के साथ ही अब जो याओजी होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मेरा ब्रेसलेट अभी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे तुम ये बताओ क्या कि तुमने इसे कंट्रोल में करने के लिए कितने ज़्यादा ब्लड को सेक्रीफाइस किया है। जो सुनते के साथ ही बाइजुन जो होता है वो सीधे याओजी के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत ही ब्लड को सेक्रीफाइस किया होगा, मैंने अपने पूरे के पूरे क्लैन को सेक्रीफाइस कर दिया बस इसे कंट्रोल करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइजुन होता है वो याओजी के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो याओजी होती है उसके पास में वहाँ पर लिनफी की शील्ड होने के कारण वो जो अटैक होता है वो इस शील्ड के कारण रुक जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से में बोलता है कि एक और बैरियर, लेकिन ये इस बैरियर इस बार तुमको मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाइजुन जो होता है वो याओजी के ऊपर अटैक कर कर उसे काफ़ी पीछे फेंक देता है। और जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो बाइजुन होता है वो याओ गैंग की तरफ बढ़ने लगता है और वो याओ गैंग की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपने कपड़ों को भी उतारने लगता है, जो देखकर याओ गैंग जो होती है वो उससे घबराते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हो। जो सुनकर जो बाइजुन होता है वो उससे बोलता है कि वैसे तो मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला था, लेकिन अब मेरे दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है, मेरे दिमाग के अंदर यहाँ पर एक आइडिया आया है जिससे कि मैं जो लिनफी है उसे इतना ज़्यादा दर्द दूंगा जितना कि यहाँ पर तुम्हारे मरने पर भी उसे नहीं मिलेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम मरना चाहते हो तो ठीक है अब मरो।
और इतना बोलकर जो याओ गैंग होती है वो उस लकड़ी से भाई उनके पेट के अंदर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जो एनर्जी होती है वो भाई उनको बचा लेती है, जो देखकर याओ गैंग भी थोड़ी शॉक हो जाती है। और वहीं जो बाइसोन होता है वो पंच मारकर जो याओ गैंग होती है उसे पीछे फेंक देता है, और हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो सरियों के ऊपर गिरने लगती है, जो देखकर वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी। वो इतना सोचकर अब वो लिनफी के बारे में सोचने लगती है, और वो लिनफी के बारे में सोचते हुए रोकर अपने मन में बोलती है कि लिनफी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने तुम्हें आंसर नहीं दिया था, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे एम्प्रेस याओ गैंग की तरह देखो। मैं चाहती थी कि तुम मुझे जैसी हूँ वैसी ही देखो, तुम मुझे याओ गैंग की तरह देखो और ऐसे ही मुझसे प्यार करो, क्योंकि मैं खुद भी तुमसे प्यार करने लगी थी। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि याओ गैंग का जो शरीर होता है वो ऑटोमेटिकली हवा में रुक जाता है, जिसे देखकर बाइजुन बोलता है कि चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी पावरफुल ऑरा भी निकल रहा होता है। और वहाँ पर आते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो सबसे पहले अपनी पावर का यूज जो याओ गैंग होती है उसके ऊपर करता है, और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो सीधे लिनफी की गोद में चली जाती है। और अब लिनफी को वहाँ पर देखकर याओ गैंग भी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, और वो लिनफी की तरफ देखते हुए बोलती है कि लिनफी तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे आ गए। और उसके इतना बोलते ही लिनफी का जो ध्यान होता है वो याओ गैंग के गालों के ऊपर जाता है, जहाँ पर की ब्लीडिंग हो रही होती है, जो देखते के साथ ही लिनफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसका जो मर्डर हो रहा होता है वो वहाँ पर रिलीज होना शुरू हो जाता है। और वो गुस्से में अब बाइजुन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई याओ गैंग को हाथ लगाने की, मैं अब यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे खून से तुम्हें नहलाऊंगा। और अब लिनफी को ऐसे मज़े में हवा में उड़ता हुआ देखकर जो बाइजुन होता है उसकी तो हालत ख़राब होने लगती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये हवा में इस तरह से कैसे उड़ पा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही ऐसा पर्सन था जो कि हवा में उड़ सकता था, और वो था एंशिएंट मार्शल आर्ट के अंदर सू चाई वुई। और वो भी केवल अपनी स्वॉर्ड की मदद से ही हवा में उड़ पाता था, लेकिन इसे देखो, ये तो बिना किसी स्वॉर्ड की मदद के ही हवा में उड़ रहा है, आखिर ये लिनफी है कौन। और इतना सोचते के साथ ही अब जो बाइजोन होता है वो वहाँ पर अपनी सेक्रीफाइस का रिंग का यूज करते हुए जो मदर स्पाइडर होती है उसे बोलता है कि मदर स्पाइडर जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जो मदर स्पाइडर होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है, और अपने अटैक को बनाने के बाद हम देखते हैं कि जो मदर स्पाइडर होती है वो अपनी पॉइजन नेट को लिनफी की तरफ शूट कर देती है, जिसे देखकर याओ गैंग घबराती हुई बोलती है कि लिनफी ध्यान से, ये मुझे खतरनाक लग रहा है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग तुम्हें इन छोटी मोटी चीज़ों से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की चीज़ें तो बच्चों के खेलने के काम आती है, क्या ये यहाँ पर मुझे हर्ट कर सकती है। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने अटैक को पॉइजन नेट की तरफ शूट कर देता है, जो देखकर बाइजुन जो होता है वो पागलों की तरह हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस नेट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तुम्हें शायद नहीं पता कि जो मदर ऑफ स्पाइडर है वो एक एंशिएंट बीस्ट है, जो कि यहाँ पर हेवन और अर्थ की पावर का यूज कर कर अपनी ट्रू क्यू आई से इस नेट को बनाती है, जिसे कि डिस्ट्रॉय करना पूरी तरह से नामुमकिन है। और बाइजुन ये बोल ही रहा होता है, लेकिन हमें तभी देखते हैं कि लिनफी के उस अटैक से जो वो नेट होता है वो वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर तो जो वो मदर स्पाइडर और जो बाइजुन होता है उन दोनों की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। और जो बाइजुन होता है वो चिल्ला कर बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये कोई मामूली नेट नहीं था बल्कि ये मदर स्पाइडर का नेट था, जिसे कि एक कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिर ये लिनफी है कौन जिसने कि इसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इस चीज़ को पाने के लिए मैंने अपने पूरे क्लैन को सेक्रीफाइस कर दिया है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अपने दूसरे अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम एक यहाँ पर लूज़र हो, जो कि कभी भी मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल हैंड को बना देता है। और अब इतने पावरफुल हैंड को अपने सर के ऊपर देखकर जो बाइजुन होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, नहीं ये यहाँ पर कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो पक्का यहाँ पर मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर बाइजुन से टकराता है, जिसका वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। तभी हम वहाँ पर दो बंदों को देखते हैं जो कि इस अटैक को देखते हुए बोलते हैं कि क्या वहाँ पर कोई गॉड था। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि पता नहीं, मैं नहीं देख पाया।
जो सुनकर पहले वाला बंदा बोलता है कि तुमने वो अटैक तो देखा ही होगा जो कि उसने किया है, पक्का वो किसी गॉड का ही अटैक है, नहीं तो आखिर इतना पावरफुल अटैक कोई इंसान कैसे ही कर सकता है। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यू लिनफी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसका अटैक जहाँ पर लगा होता है वहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखकर जो याओ गैंग होती है वो बोलती है कि क्या ये ख़त्म हो गया। और इतना बोलकर जो याओ गैंग होती है वो जैसे ही उस मदर स्पाइडर को देखती है तो पता लगता है कि जो मदर स्पाइडर है वो अभी भी जिंदा है। जो देखकर याओ गैंग शॉक होकर घबराते हुए बोलती है कि वो तो अभी भी हिल रही है, इसका मतलब वो जिंदा है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि इस स्पाइडर को जिंदा रखने के लिए जो यहाँ के क्लैन थे उन्होंने हजारों सालों तक मेहनत की है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर इस तरह से मारना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये काफ़ी काम की है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि पीछे से जो याओसी होती है वो खुश होते हुए आने लगती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि लिनफी मैं आ गई, लेकिन उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसके चारों तरफ शील्ड बनाकर उसे पीछे फेंकते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत नहीं। और अब हम देखते हैं कि लिनफी की उस शील्ड के कारण वो इधर उधर टकराते हुए जाने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि लिनफी सच में तुम तो कितने ज़्यादा हार्टलेस पर्सन हो, यहाँ पर मैंने याओ गैंग को अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट किया लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे एक किस भी नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी उसके साथ में ऐसा मत करो क्योंकि अगर वो यहाँ पर टाइम पर नहीं आती तो मैं शायद अभी तक जिंदा ही नहीं रह पाती, उसने मेरी यहाँ पर काफ़ी मदद की है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो अपनी जेब से किसी चीज़ को निकालने लगता है और वो अपनी जेब से उस चीज़ को निकालते हुए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसे यहाँ पर रिवॉर्ड देने वाला हूँ। और इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो अपने पास से एक पिल की बोतल को निकाल लेता है, जिसे लेने के लिए हम देखते हैं कि फुल स्पीड में जो याओसी होती है वो आ जाती है। और अब उस पिल को देखते हुए जो याओजी होती है वो खुश होती हुई लिनफी से बोलती है कि ये तो क्यूआई कलेक्टिंग पिल है। लिनफी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चीज़ को देने के लिए, मैं तुम्हारी इस काइंडनेस का रीपे ज़रूर करूँगी। कैसा रहेगा अगर तुम आज रात मेरे साथ बेड पर चले तो मैं इसका रीपे तुम्हारे लिए बेड पर कर सकती हूँ। और इतना बोलते ही जो याओजी होती है उसे कुछ याद आता है और वो लिनफी से बोलती है कि अरे हाँ मुझे अभी ही याद आया, जो ग्रैंड पा थे उन्होंने मुझसे कहा था कि जो ये एम्परर स्टोन का ब्रेसलेट है ये मैं तुम्हें वापस लौटा दूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर जो मदर स्पाइडर और जो ये ब्रेसलेट है ये दोनों मैंने तुम्हारे लिए ही इंतज़ाम किए थे। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है उसे समझ में नहीं आता और वो उससे बोलती है कि क्या ये तुमने मेरे लिए लिए थे। और उसकी अभी ऐसी बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो याओसी होती है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि जो ये ब्रेसलेट है इसे खुद जो एंशिएंट एम्परर था उसने दिया था, लेकिन लिनफी तो ऐसे ही ये इसे दे रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि पता नहीं कहाँ से जो मॉलिंग होती है वो वहाँ पर एकदम से अपेयर हो जाती है और वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि जो मदर स्पाइडर है वो तो पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, मैंने नहीं सोचा था कि उसे इस तरह से कोई गिफ्ट भी करेगा। और उन दोनों के अब इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास में होगी तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी उस टाइम पर जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। और लिनफी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो मदर स्पाइडर के बारे में सोचने लगती है और उसे सोचकर वो उससे कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी लिनफी जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे थोड़ी घबराई हुई लग रही हो। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो उस मदर स्पाइडर की तरफ देखते हुए बोलती है कि बात वो है कि मुझे यहाँ पर स्पाइडर से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इन्हें कहीं पर ले जाकर फेंक दूंगा, वैसे भी ये मेरे लिए ट्रैश से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इस स्पाइडर को खाना चाहोगी क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। और अब लिनफी की इस तरह की बातों को सुनकर तो हम देखते हैं कि उन दोनों की लड़कियों की हालत ही ख़राब होने लगती है और जो मॉलिंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या उसने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर ट्रैश कहा और इन्हें फेंकने की बात कर रहा है, सच में ये तो हेवनली ट्रेजर होने के लायक है, लेकिन ये तो इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ रहा। और इतना बोलते ही अब जो मॉलिंग होती है वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि मास्टर लिनफी अगर आप ये दोनों चीज़ें मुझे दे दे तो हो सकता है कि मैं सिस्टर याओ गैंग को फ्यूचर के अंदर प्रोटेक्ट कर पाऊंगी, क्योंकि वैसे भी आप तो इन दोनों चीज़ों को फेंकने ही वाले हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो मॉलिंग की तरफ देखने लगता है और अब लिनफी को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर मॉलिंग की हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, मुझे ऐसे ही किसी से उनकी चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए था। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो लिनफी होता है वो अपनी पावर का यूज करते हुए मॉलिंग से बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। और इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो अपनी पावर का यूज कर कर उन दोनों चीज़ों को जो या मॉलिंग होती है उसके फोरहेड के अंदर डाल देता है। और हम देखते हैं कि अब जो मॉलिंग होती है वो मदर स्पाइडर और उस पर स्लेट की पावर दोनों का यूज कर पा रही होती है और उन दोनों की पावर का यूज कर कर देख कर वो काफ़ी खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये चीज़ देने के लिए।
जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो मोलिंग से बोलता है कि मोलिंग पहले तुम याओ गैंग को लो और इसे होटल रूम के अंदर ले जाओ ताकि तुम लोग रेस्ट कर सको क्योंकि हाउस तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनकर मोलिंग भी ठीक है बोल देती है। लेकिन तभी जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम हमारे साथ में नहीं चलोगे, तुम यहीं पर ही रुकने वाले हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर किसी पर्सन का इंतज़ार करने वाला हूँ। जो सुनकर याओ गैंग कुछ पूछने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो मोलिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो याओ गैंग के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि चलो हम दोनों यहाँ से साथ में चलते हुए बातें करेंगे। जो सुनकर याओ गैंग भी ठीक है बोलकर अब उसके साथ में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो याओजी होती है वो अभी भी वहीं पर ही खड़ी हुई होती है और वो वहाँ पर खड़े होकर अपने मन में सोचती है कि जो लिनफी है उसने मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं बोला, इसका मतलब उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। हो सकता है कि वो यहाँ पर शायद मुझसे प्यार करता हो। और याओजी ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ याओजी, तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो, तुम वापस क्यों नहीं गई। जो सुनते के साथ ही याओजी जो होती है वो बच्चों की तरह जमीन पर पैर मारने लगती है और वो पैर मारते हुए लिनफी से बोलती है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस बार मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने वाली जब तक कि तुम मेरे साथ तो यहाँ पर बेड पर नहीं सोते। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होने वाली और ना ही मैं यहाँ से जाने वाली, तुम्हें इस बार मेरे साथ सोना ही होगा। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो याओजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि याओजी, मैंने सुना कि जो मंडाला है उसने तुम्हारे ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश की, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनकर जो याओजी होती है वो लिनफी को बताती है कि आप तो जानते ही होगी जो मेरे फादर है वो एक ग्रैंड मास्टर है, तो इसीलिए वे जो लोग थे जो कि मेरे ग्रैंडपा को मारने के लिए आए थे, जैसे ही उन्होंने मेरे ग्रैंडपा के फेस को देखा वे वहाँ पर एक पल भी नहीं रुके और वहाँ से भाग खड़े हुए। लेकिन उन लोगों के बीच में मंडाला नहीं था, इसीलिए हम उसे नहीं देख पाए। मुझे लगता है कि उसने वहाँ पर लोगों को हायर किया था ग्रैंडपा को मारने के लिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि चलो ये तो ठीक है, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओजी होती है वो दोबारा से वहाँ पर बच्चों की तरह कूदने लगती है और वो कूदते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मैं यहाँ पर तब तक रुकी ही रहूँगी जब तक कि तुम मुझे ये प्रॉमिस नहीं करते कि तुम मेरे साथ बेड पर सोओगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे भूखे प्यासे यहीं पर ही रहना पड़े। मैं यहाँ पर भूखी प्यासी रह रहकर मर जाऊँगी लेकिन वापस नहीं जाऊँगी। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि चलो बहुत हुआ, अब तुम रुक जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, तो इसीलिए तुम अब घर जा सकती हो। जो सुनकर अब जो याओजी होती है वो बड़े ही प्यार से लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, तुमने मुझसे जो वादा किया है मैं उसे याद रखूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने वादे को इस बार नहीं तोड़ोगे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है जा सकती हो, पीछे मुड़कर अब दोबारा मत देखना। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनफी होता है वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि टाइम हो चुका है, वो बहुत ही जल्द यहाँ पर आने ही वाला होगा। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि एंशियंट मार्शल आर्ट हिडन ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। और अब उन्हें वहाँ पर देखकर जो लिनफी होता है वो बोलता है कि इन हेलीकॉप्टरों ने यहाँ पर लाइट को क्यों जलाया हुआ है, क्या ये रात को यहाँ पर मेंढकों को पकड़ने के लिए आए हैं। और लिनफी की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि रिपोर्ट, हमने यहाँ पर एक लिविंग पर्सन को ढूंढ लिया है, प्लीज़ सर आप हमारे साथ में चलिए हेडक्वार्टर, क्योंकि हमें आपसे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और उनकी इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो तुम्हारी यहाँ पर ये लाइट है ये मुझे थोड़ा परेशान कर रही है, तो इसीलिए इसे थोड़ा बंद करना होगा। और इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो अपने मुंह से हवा छोड़ने लगता है और वो हवा को छोड़ते हुए बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी इन लाइटों को बंद करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टोर्नेडो टाइप का कुछ आने लगता है जिस कारण अब हेलीकॉप्टर का बैलेंस भी नहीं बन पाता। और अब लिनफी को उस पावर का यूज करता हुआ देखकर हेलीकॉप्टर के अंदर जो लोग बैठे हुए होते हैं वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो स्पिरिचुअल एबिलिटी है, इसका मतलब ये भी एंशिएंट मार्शल आर्ट का ही कोई ना कोई बंदा है, तो ये जल्दी से जाओ और जाकर इसे बात करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर से कुछ सोल्जर आना स्टार्ट हो जाते हैं और वे नीचे आते हुए बोलते हैं कि ये बंदा यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, जल्दी से इसे घेर लो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे चारों तरफ से लिनफी को घेरना स्टार्ट कर देते हैं और वे लिनफी के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ सब तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप सरेंडर कर दो, यहाँ पर कोई भी ट्रिक प्ले करने की कोशिश मत करना, नहीं तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ में होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और उनकी इस बात को सुनकर जो लिनफी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग बस यहाँ पर अपने ऑर्डर को ही फॉलो कर रहे हो, तो इसीलिए टेंशन मत लो, बस मेरी तुम एक कॉल कराओ लिटिल चैन से, क्योंकि मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो गुस्से में लिनफी से बोलते हैं कि आखिर ये लिटिल चैन कौन है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर ये पूरा जो पैलेस है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा और इस बारे में जवाब देना होगा। और उन लोगों की इस बात को सुनकर लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि लिटिल चैन, मैं तुम्हारे बॉस की बात कर रहा हूँ जिसका नाम की चैन लोंग जियांग है, तो इसीलिए उसे कॉल करो, उससे मुझे कुछ बात करनी है। और लिनफी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उन अफसरों को लिनफी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस ड्रैगन किंग को लिटिल चैन बोलने की। तुम्हें इस बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि तुमने हमारे बॉस को यहाँ पर ह्यूमिलेट क्यों किया है, नहीं तो याद रखना हम यहाँ पर साइलेंट नहीं बैठेंगे, हम तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे। और उन लोगों के इतना बोलते ही लिनफी जो होता है उन लोगों के सामने से गायब होते हुए बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हो। जो देखते ही अब वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि वो बंदा कहाँ गया, अभी अभी तो वो हमारे सामने था, सभी के सभी अलर्ट हो जाओ। और उनके इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो एक बंदे के पास में आकर उसके फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोगों को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर ही हूँ। और अब लिनफी को अपने पास में आता हुआ देखकर वो बंदा शौक होते हुए बोलता है कि ये एकदम से मेरे पास में कैसे आ गया। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो जो चैन होता है उसे कॉल लगा देता है और उसे कॉल लगाते हुए बोलता है कि हेलो लिटिल चैन, हाँ मैं लिनफी बोल रहा हूँ, क्या बात है, मैंने सुना है कि तुम्हें ड्रैगन किंग का टाइटल मिला है, ये तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। हाँ हाँ, ये तुम्हारे सबॉर्डिनेट का ही फ़ोन है और मैंने ही इसके फ़ोन से तुम्हें इसीलिए कॉल किया है क्योंकि जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट है उन्होंने मेरे सर के ऊपर अपनी गन को टाइट किया हुआ है, तो क्या तुम इन लोगों से बात करोगे। और अब लिनफी की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो उसे लिनफी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने इस तरह से प्रिटेंड करने की, लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरना चाहते हो। तुमने यहाँ पर सबसे शुरू में इस तरह यहाँ पर डिस्ट्रक्शन मचाया और उसके बाद तुमने यहाँ पर हमारे बॉस की भी इंसल्ट की है, तो अब तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा या फिर यहाँ पर मरना होगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि फ़ोन के अंदर आवाज़ आती है कि जल्दी से फ़ोन उसे दो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उस बंदे को फ़ोन को लौटाते हुए उसे बोलता है कि ये लो तुम्हारे लिए फ़ोन है, जो चैन है वो तुमसे बात करना चाहता है। और लिनफी के इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि फ़ोन के अंदर से जो चैन होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग अपने वेपन को नीचे करो, क्या तुम जानते भी हो कि वो पर्सन कौन है जो कि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं नहीं होता या तुम मेरे लोग नहीं होते तो अभी तक तुम सभी के सभी मारे जा चुके होते। और अब चैन को ऐसे गुस्से में देखकर हम देखते हैं कि उस बंदा भी की भी काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने लोगों से बोलता है कि जल्दी से अपने वेपन को नीचे करो। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो थोड़ी दूर जाकर चैन से बातें करने लगता है और वो चैन से बात करते हुए बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया, ठीक है मैं अभी ही उसको फ़ोन वापस लौटा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो वो बंदा होता है वो बड़ी ही तहजीब के साथ में लिनफी को फ़ोन लौटाते हुए उससे बोलता है कि इमॉर्टल मास्टर जो ड्रैगन किंग है वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, तो प्लीज़ फ़ोन को लीजिए। जो सुनते ही अब जो लिनफी होता है वो भी फ़ोन को ले लेता है और जो चैन होता है वो अब लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड माय इमॉर्टल मास्टर लिनफी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मेरे जो डिसाइपल है मैंने उन्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसीलिए प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो ये बेफालतू की बकवास करना बंद करो क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं इस तरह की चीज़ों को सीरियस नहीं लेता। अब अगर मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या मुझसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जो सुनकर जो चैन होता है वो लिनफी से बोलता है कि एक मिनट रुको, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद अब जो चैन होता है वो लिनफी से बोलता है कि चूंकि अब आप यहाँ पर सभी के सामने आ रहे हो तो क्या इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्पिरिचुअल क्यू आई है वो रिकवर हो गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो फ़ोन को काट देता है और वो फ़ोन को काटते हुए बोलता है कि तुम्हारी इस तरह की अनोइंग बातें सुनने के लिए मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो उन बंदों के सामने आते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो यहाँ पर वापस लौटने से पहले तुम लोग यहाँ पर जो ये पैलेस है इसे दोबारा से रीबिल्ड कर देना। और उससे अलग एक और बात। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो उन लोगों के हाथ में से उनकी गन ले लेता है, जो देखकर वो बंदा बोलता है कि आखिर आप इस गन के साथ में करना क्या चाहते हो। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो उस गन के पॉइंट को अपने सर की तरफ करते हुए बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये गन यूजफुल भी है या नहीं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि इस वेपन से आप ये क्या करना चाहते हो, ये 500 मीटर दूर से भी किसी भी पर्सन को हेडशॉट देकर मार सकती है, तो प्लीज़ इससे केयरफुल रहना क्योंकि आपने इसका जो पॉइंट है वो अपने सर की तरफ ही किया हुआ है। और वो बंदा लिनफी से ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो अपने मुंह की तरफ ही फायर कर देता है, जो देखकर तो उन लोगों की जो आंखें होती है वो भी बाहर आ जाती है।
लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी ने जो गोली होती है उसे अपनी फिंगर से ही पकड़ लिया होता है और उसे पकड़ने के बाद वो उन लोगों से बोलता है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम थोड़ा बहुत एंशियंट मार्शल आर्ट के बारे में भी सीखो। नहीं तो फ्यूचर में अगर तुम्हारा सामना मेरे जैसे किसी एनिमी से हो गया तो वहाँ पर तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं होगा, इवन कि तुम वहाँ पर मारे भी जाओगे। तो इसीलिए जब तुम यहाँ से वापस लौटो तो अपने बॉस को सेम मेरी बातें बोल देना कि उसे एंशियंट मार्शल आर्ट सीखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर अपने टाइम को बर्बाद करना चाहिए। और लिनफी की इस बात को सुनकर वे जो बंदे होते हैं वे लिनफी से बोलते हैं कि सर हम आपकी बात को समझे नहीं कि आप यहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्यूआई है उसके बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो अपनी फिंगर से कोई इशारा करते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ से जाने के बाद तुम अपने बॉस से ही इस बारे में पूछ लेना। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर तेज हवा चलने लगती है, जिस कारण वे सभी लोग वहाँ से उड़ते हुए जाने लगते हैं। जो देखकर वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कितनी तेज हवा चलने लगी, सच में ये ट्रू मास्टर है, नहीं नहीं ये तो एक गॉड है। और इन लोगों को हवा में ऐसे उड़ता हुआ देखकर लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पावर लगा दी, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सेफली लैंड कर जाए। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, तो इसीलिए तुम अब सामने आ सकते हो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाइजैन होता है वो वहाँ पर सामने आ जाता है और उसे देखकर अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि जो तुम्हारे फादर थे वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और लिनफी की अब इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।